चलो, आम आदमी पार्टी सीकिंग बीजेपी इज लव। देखिए, आम आदमी पार्टी ऑफिशियली बीजेपी के प्यार का आह्वान कर रही है प्रेम शुक्ला जी। अब मैं क्या बोलूं, लेकिन मैसेज में बहुत खुशी की बात है, जनता देख रही है। विनीत गोयन का वो इज मेकिंग अ पॉइंट और आ रहा हूं अनुराग जी के पास। मैं इस पर बोलिए क्योंकि नाम लिया। बोलिए एक 10 सेकंड का अवसर बोलिए 20 सेकंड बोलिए। देखिए, हम तो आपसे बेहद प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन आप सबसे प्रेम नहीं करते हैं। अगर आपको प्रेम था तो भारत रत्न राजीव गांधी से भारत रत्न वापस क्यों मांग रहे थे आप? आपको नफरत का भाव रहा होगा ना राजीव गांधी जी के प्रति। स्वर्गीय राजीव गांधी का भारत रत्न वापस होना चाहिए। ये विधानसभा में जब आपने प्रस्ताव लाया तो ये प्रेम था कि नफरत था? राजेश जी, ईमानदारी से बताइएगा। चलिए, मैं आता हूं तो विनीत गोयन का। यार, मैं तो आपसे प्रेम से बात कर रहा हूं, आपकी नहीं तीसरे को इसकी उधर की बात करते हो। समझ गया। विनीत ऐश्वर्या जी, पंकज जी को ले आइए, अनुराग जी को ले आइए। बोलिए विनीत जी। आ रहा हूं पंकज जी। विनीत मेक अ पॉइंट। आपको राम राम, सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। जो व्यक्ति खुद को दिल्ली का मालिक कहता था, जो व्यक्ति ये भी कहता था कि वो अराजक है, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिरमोर भी है, और वो उसने कल ये दिखा दिया कि वो केवल भ्रष्टाचारी नहीं तो वो परिवारवादी भी है। मतलब आपको 2-3 घटनाएं मैं बताता हूँ, फिर राजेश जी मेरे ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं कि क्या कभी अरविंद केजरीवाल सिसोदिया जी को मिलने के लिए जेल गए थे क्या, या कोर्ट में गए थे क्या, या सत्येंद्र को गए थे क्या? वो चाहते थे। तो मैंने किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को पूछा, उसने कहा निपटा दिया सिसोदिया को। दूसरी बात, अगर आप देखें तो कल अगर आपने देखा तो एक संघर्ष आप लोगों के बीच में चालू हो गया। आतिशी जी हो, राघव हो, अन्य लीडर हो, और सुनीता जी ने जिस तरह से वो चेयर पे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये खुले तौर पर एक संघर्ष दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर अब सख्ती और संघर्ष होने चालू हो गया है। एक नाराजगी भी मैं आपको बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी बड़े नाराज है, कह रहे हैं कि भाई सत्येंद्र को तो मालिश मिली थी, मुझे मालिश क्यों नहीं मिल रही? नहीं, नाउ यू आर मेकिंग दिस अंडरहैंड कमेंट्स। यार ये ऐसे ही बातें करते हैं बस। कोई यार लॉजिक वाली बात करो भाई साहब। आप एक राष्ट्रीय टीवी पे बैठे हो, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी बातें करो। मुझे भी आपसे बात करने में कोई जवाब देने में अच्छा इतना बता दीजिए। ठीक है, चलिए राजेश जी मैं बताता हूँ, आपने अच्छा किया। अनुराग जी बताइए, आपने अर्नेस्ट मनी का जो 30 करोड़ रुपया था क्यों लौटाया? किसी टेंडर में अगर कोई आदमी टेंडर फ्लॉट करता है तो उसका 30 करोड़ रुपया लौटाया जाता है क्या? एक बात। दूसरी बात, मुझे एक और चीज आप बता दीजिए कि ये क्या सच है क्या कि उनको जानकारी थी कि नायर ने पैसा लिया है? ये 2 चीज पे बता दीजिए। चलिए मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, मेरे पास सारे फैक्ट्स है, क्योंकि आप फैक्ट्स छोड़ के बात करते हैं इसलिए मैंने फैक्ट छोड़ के बात की थी। लेकिन बात है, टेंडर के 30 करोड़ रुपए आपने लौटाए कि नहीं लौटाए? किसके पैसे थे वो? अरविंद जी के खुद के व्यक्तिगत पैसे थे क्या, कि दिल्ली सरकार के पैसे थे? किसने अनुमति दी आपको ये देने की? राजेश जी, आप ये जो कागज पढ़ रहे हो किसने दिया आपको? ईडी ने दिया है? भाजपा के मुख्यालय से लिख के लेके आए हो या ईडी से लेके आओ? पहले बताओ ये सच है कि नहीं मुझे पता है। मेरे स्रोत के पीछे मत जाइए, ये फैक्ट है कि नहीं बताइए। मैं आपको नाम भी बताता हूं। आपको चाहिए कि मैं कंपनी का नाम बताऊं? अरे आपके पास कोई सोर्स है ही नहीं। सुनो, ये मुझे बताइए कहां से आया था? 30 करोड़ रुपए आपने लौटाया कि नहीं लौटाया? सच है कि नहीं बताइए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, दूसरी बात बताता हूं सर मैं आपको। मेरी बात, एक और बात सुनिए आप, मेरी एक और बात सुनिए। बोले जाओ। 600% कमीशन बढ़ाना है, 2% को 12% करने का ये आइडिया जो था, ये केवल इसलिए आया था कि भाई शराब ज्यादा बिकेगी और लोग ये करेंगे, एक्साइज मिलेगा, कि उसके पीछे कुछ और मंशा थी? ये भी बता दीजिए। तीसरी बात ये भी बताइए, ड्राई डे क्यों कम किया आपने? चौथी बात ये बताइए कि जो अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाए थे वो क्यों बढ़ाए थे? पांचवी बात, गुरुद्वारों के बाजू में, स्कूल के बगल में, मंदिरों के बगल में आपने जो शराब के ठेके खुलवाए थे वो किस लिए खुलवाए थे? क्या बात सच नहीं है क्या? आपको जानकारी थी कि ये जब दुकानें खुलेगी तो बच्चे जो इसके अंदर लत लग जाएंगे उनको? आप भी एमएलए थे, क्या ये बात सच नहीं है क्या कि हाउस के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन ने हाथ जोड़ के विनती की थी सिसोदिया से कि बात करिए? एक बात सुनिए, एक मिनट राजेश जी, अपनी विनती आप समझ रहे राजेश जी? आपने कहा सीरियस बात करेंगे, सीरियस बताता हूं, क्या ये जवाब ले रहा हूं? लेकिन मैं जरा एक बार अनुराग भदौरिया जो बहुत परेशान हो रहे हैं, पंकज जी मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आपका रिएक्शन ले रहा हूं, राजेश जी आ रहा। अनुराग जी, अखिलेश यादव जी का कॉमेंट आया। अखिलेश यादव जी बहुत व्यथित थे कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने अब जेल में रखा है और करप्शन स्कैम में। भदौरिया साहब, प्रोफेसर साहब, देखिए सबसे पहली बात तो है कल होली है। सुनिए, कल होली है, बीजेपी वाले तो नहीं बधाई देंगे, मैं देता हूं। होली आपकी कभी खाली न रहे, आप सबकी खुशियां कभी आपसे दूर न रहें, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्यौहार ही ऐसा है, रंगों में डूब जाने का मौसम है। आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और जहां तक बात अभी मैं सुन रहा था
कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी कुर्सी पे बैठ गई कि नहीं बैठ गई, अरे यार इस देश की मां शक्ति होती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के कुर्सी पे बैठ जाने या उनके ताकतवर होने पे इतनी दिक्कत उनको क्या होने लगती प्रेम है? जी आ रहा हूं। भाई कोई किसी की पत्नी हो गई, भाई वो IRS ऑफिसर भी है, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, एक महिला IRS ऑफिसर है, वो खुद काबिल है भाई। अगर कोई कुछ होता है तो आप भी सपोर्ट कीजिए। आप जिस तरह से बात कर रहे, सम्राट चौधरी वाली बात कर रहे थे क्या? एक बिहार में इनके डिप्टी CM सम्राट चौधरी है, कहते हैं कि लालू जी ने टिकट अपनी बेटी को इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उसने उन्हें किडनी दी है। कैसी घटिया मानसिकता की बात करते हैं। यह हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है क्या? बाप अपनी बेटी को किस तरह से पालता है पता है आपको? किस तरह से उसको आगे बढ़ाता है, खुद रिक्शा चलाता है। हमने कई गरीब बाप देते हैं, खुद रिक्शा चलाता है, बेटी को स्कूटी से भेजता है, बेटी बाद में कामयाब होती है। अपने उसका बाप अगर बीमार होता है, अगर उसको दिक्कत होती है तो बेटियां दौड़ती हैं कैसे उसकी मदद करें। किडनी दे दी तो आपने राजनीतिकरण कर दिया। अगर नैतिकता होती भारतीय जनता पार्टी को, जिसने बेटियों के बारे में बोला है, देश की संस्कृतियों और देश की संस्कृति और संस्कार पर हमला किया है, ऐसे आदमी को तो नहीं रखना चाहिए था, उसको रिजाइन करवाना चाहिए था। अगर महिला सम्मान करते हो तो रिजाइन करवाइए उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति बाप बेटी के रिश्तों में सौदे की बात कर रहा है। यह है हिंदुस्तान। क्या बना दिया आपने हिंदुस्तान को? बेटियों के साथ इस तरह की बातें कर रहा है वो व्यक्ति, और आप लोग बोलने को तैयार नहीं। ना मीडिया बोलने को तैयार है, ना बीजेपी की नेता बोलने को तैयार है। क्या तकलीफ नहीं है? क्या ऐश्वर्या जी आपके यहाँ बेटी बहन नहीं है? क्या हम पूछना चाहते हैं यहाँ पे जो हमारे शर्मा जी शुक्ला जी बैठे, क्या हमारे घर में बेटी नहीं है? क्या हम बेटियों के साथ, बेटी मेरी मदद करेगी या हम उसके साथ कुछ करेंगे तो सौदा होगा? कोई बोलने को तैयार, सन्नाटा है पूरे देश में। यह है बेटियों के साथ अन्याय। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, यह है बेटियों के साथ अन्याय। बेटियों के बारे में तो बोलिए ना, छोड़िए हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियों के मतभेद होंगे, सम्राट चौधरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये क्या हो गया कि हम बेटियों पे हमला करने लगेंगे? देखिए इस तरह दे दूं मैं। प्रेम शुक्ला जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, फिर वो डिबेट ही उधर घूम जाएगी। एक सेकंड, ओके अनुराग जी, पंकज जी, आपने आम आदमी पार्टी का सुना, आपने बीजेपी को सुना, सपा को सुना। मेरा सिर्फ एक सवाल है, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आई एम आस्किंग यू सर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी, मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकते, ये आप भी जानते हैं। संविधान तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सपा, कांग्रेस अलग नहीं है, सबके लिए एक ही। और अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं है। जय ललिता अरेस्ट हुई थी, लेकिन अरेस्ट होके जैसी वो मतलब अरेस्ट हुई बैंगलोर आके, उन्होंने रिजाइन किया और मतलब EPS बने CM, उसके बाद फिर वो तमिलनाडु जेल गए वापस। पंकज जी। हाँ, संविधान सबके लिए एक है और संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है कि गिरफ्तार होने के बाद किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिन्होंने दिया अच्छा किया, जो नहीं दे रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। इसलिए कि केजरीवाल के साथ जो हो रहा है पक्षपात को ये की चरम मिसाल है। ये जो है एकाधिकारवादी ताकतों की बेहद घिनौनी साजिश है। ये संवैधानिक जांच एजेंसियों के घनघोर असंवैधानिक रवैये का प्रदर्शन है। तो अगर ऐसे में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री अपना ये हक रखता है कि वो प्रतिरोध करे और अपना इस्तीफा देने से इनकार करे, उपराज्यपाल को जो संवैधानिक लगे, जो संविधान सम्मत लगे, वो वैसा कदम उठाएं। लेकिन एक ये नजीर भी बन जाए कि निर्वाचित मुख्यमंत्री ने अतिरेकी शक्तियों के अन्याय का अंत तक प्रतिकार किया। आगे से आप चाहे जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ सिर्फ षड्यंत्र करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऐसी स्थिति का निर्माण न कर सकें कि उसको इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाए जेल भेजने के बहाने। तो ये भी एक बात है, ये भी एक पहलू है। इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बात उठाई गई कि सुनीता केजरीवाल जी ने जो संदेश जारी कर दिया, तो मेरा मानना है कि अगर सुनीता केजरीवाल जी इस तरह का औपचारिक वीडियो संदेश जारी करने के बजाय बाइट दे देती, छोटे छोटे व्यक्तिगत इंटरव्यू दे देती, तो शायद अच्छा रहता। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का विधायक दल ये नहीं करेगा कि सुनीता केजरीवाल जी को अपना नेता चुने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ और नहीं होगी। ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी हमेशा के लिए खत्म ही नहीं हो जाएगी, बल्कि वैकल्पिक राजनीति नाम के शब्द से लोगों का विश्वास सदा सदा के लिए उड़ जाएगा। आपसे